हमें पता नहीं था कि झारखंड में हमारे इतने बालाजी के पागल हैं। ऐसा पता होता तो यहाँ की सरकार तो हमें रोकती रही, हम ठटरी बारते हुए पहले आ जाते। हाँ, लोग हमसे कह रहे थे वहां मत जाओ, वहां सरकार आपको अनुमति नहीं देती है। हमने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, कोई बागेश्वर धाम का पागल हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। और जो हमें रोकते थे, सुन लो कान खोलकर, ठटरी भरेगी। हाँ, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हलीउल्लाह वालों के खिलाफ हैं। हाँ, अब भारत में मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए धर्म विरोधियों को हमसे डर लगता है कि बाबा आएगा, आएगा बाबा तो क्या होगा? फादर भाग जाएगा, क्योंकि फादर का फादर है बालाजी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे हनुमान जी को कोई रोके, सनातन की कथाओं को कोई रोके, राम चर्चा को रोके, हमें अच्छा नहीं लगता। हम झारखंड पहले ही आना चाहते थे, लेकिन हम देर से आए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमको वहां आना था, पलामू आना था, वहां अनुमति नहीं मिली। लेकिन अब बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है और बागेश्वर धाम से यह दास दौड़ा चला आया है। बोलो हर हर। अभी तो एक ही दिन का समय है, कालांतर में जब हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके हृदय का सनातन कट्टर हिंदुत्व, राम जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी और बाबा बैद्यनाथ के प्रति निष्ठा अगर प्रगाढ़ रहेगी और आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की अगर कृपा बरसेगी, तो हम बहुत जल्दी अपने प्रिय निशिकांत जी को आज्ञा देकर 7 दिन की कथा इसी प्रांगण में सुनाएंगे और लगभग 20 लाख लोगों को कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन आज तो भगवत चर्चा सुनने बैठे हैं, सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, बाबा बैद्यनाथ भगवान को प्रणाम करो। कथा के बाद में हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज की कथा को हम सोच रहे थे किस पे सुनाएं। चीलगाड़ी में चले आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गाएंगे, लेकिन तब तक हमारे मन में हनुमान जी, हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ गई, क्योंकि यहाँ भोले बाबा विराजमान है और हमारे हनुमान जी भी शंकर सुवन केसरी शंकर सुवन, हाथ उठाकर गाओ, तो भावन महादेव हैं। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारा भविष्य बताओ, बढ़िया सा भविष्य बताओ। भैया भविष्य हम जो भी बता दें वो बात तो ठीक है, हनुमान जी की, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, पर देवघर वालों को भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को राइट फाइट करने वाले देवता बैद्यनाथ भगवान यहां पर विराजमान हैं। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों राइट फाइट कर सकते हैं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह भोले बाबा का चौथा श्रृंगार हुआ। अब 5वां श्रृंगार सुनो। महादेव का 5वां श्रृंगार है त्रिनेत्र। 3 नेत्र हैं, सबके 2 होते हैं, शंकर जी के 3, एक एक्स्ट्रा। भोले बाबा का हर काम अतिरिक्त ही है, एक एक्स्ट्रा है। तो किसी ने पूछा बाबा हमारे तो 2 ही नेत्र हैं, तुम्हारे 3। शंकर जी बोले नहीं, 3 सबके हैं, पर किसी का बंद पड़ा, हमारा खुल गया है।
ये यहां पर हम लोग ध्यान लगाने को कहते ना, इसे आज्ञा चक्र कहते। आज्ञा चक्र ये भी नेत्र है, और जिसका ये खुल जाता है वो भी लय और प्रलय करने की सामर्थ्यता पा जाता है। तो भगवान का यह अद्भुत पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र का। भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, और 3 नेत्र का मतलब है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठीक करने की सामर्थ्यता केवल भूत भावन महादेव में है। यह बाबा का 5वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 6वां श्रृंगार सुनो। बाबा का 6वां श्रृंगार है त्रिशूल। अच्छा, ये त्रिशूल क्यों लिए रहे थे शंकर जी? क्या आवश्यकता है? आहा, त्रिशूल है संहारक का प्रतीक, संहार करने का। लेकिन त्रिशूल में भी 3 नोक रहती हैं, 3 नोक निकली रहती हैं। ये किसका प्रतीक है? ये जो त्रिशूल में 3 नोक निकली रहती, ये त्रिताप निवारक हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, जो शंकर देव महादेव की पूजा करता है, त्रिशूल के बल पर महादेव तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। और इसका वर्णन रामायण में भी आया है, हम नहीं कह रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने लिखा, एहा दैहिक दैविक भौतिक छठवां श्रृंगार है वो बड़ा प्यारा है। अब भोले बाबा का 7वां श्रृंगार सुनो। बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? यूं मान के चलो कैलाश पर्वत का पाउडर। हम लोग यहां पाउडर लगाते, भोले बाबा भस्म के रूप में पाउडर लगाते हैं, भस्म को धारण करते हैं। अभी हम जब गए, हमारे यहाँ के लाडले सांसद जी, हमारे बड़े ही प्रिय श्री निशिकांत द्विवेदी भी साथ में थे, बहना भी साथ में थी। खूब धक्का मुक्की हुई, बहुत भीड़ थी, जगह जगह पागल ही पागल थे। लेकिन जैसे ही वहां गए, वहां के पंडे आचार्यों ने, वहां के पुरोहितों ने, भगवान शंकर के पुजारियों ने वेद मंत्रोच्चारण करके जब भस्म चढ़वाया, ऐसा लगा हम भी देवघर वासी हो गए हों। क्या बोले मंत्र, अद्भुत। और धन्य है यहाँ के पुजारी, इतने उदार पुजारी हैं, इतने करुणावान यहाँ के पुजारी हैं। पूरी भस्म भगवान शंकर पर डलवा दी। महाराज पूरी डालो। हम तो कम डाल रहे थे क्योंकि हम कंजूस हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं पूरी डालो। हमने भी पूरी लाई। हारा हारा हारे। जो बची कुछ हमारे लगा दी, कुछ हमारे दुबे जी को लगा दी, बची खुची ब्राह्मणों ने खुद लगा ली। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर मानो सब राम जी के बंदर। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर, लग रहा था सब राम जी के बंदर हैं। भैया हम तो देवघर आकर के धन्य हो गए, यहाँ की भक्ति देख करके धन्य हो गए। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है बासी। और भारत के लोगों, हम तुम्हें प्रार्थना करेंगे आज बागेश्वर धाम के मंच से एक बार जरूर आना चाहिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करने को। जो झारखंड के देवघर महादेव के दर्शन करने आएगा वो 100 भी शिव बन जाएगा, वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और 100 और शिव का मतलब
शव का मतलब मरा हुआ। मरा कौन? जिसके हृदय में राम नहीं, जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, जिसे हिंदुत्व से प्यार नहीं, वो मरा हुआ मुर्दे के समान है। इसीलिए देवघर में जो आकर के महादेव की भक्ति करता है, आहा हा, धन्य है भोले बाबा। तो भोले बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। आदमी कहते ना हम भस्म कर देंगे, ये वही भोले बाबा को भस्म प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्रिय है? क्या बात है? भस्म क्यों लगाते हैं और कब से लगाई? आहा हा। एक बार भोले बाबा एक जगह चले जा रहे थे। रास्ते में एक मुर्दा शव लेटा हुआ चला जा रहा था। पीछे पीछे लोग कह रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भोले बाबा को लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं। सो भोले बाबा पीछे हो गए। अब भोले बाबा भी कहने लगे, राम नाम, राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। भोले बाबा सत्य सत्य कहते हुए जाने लगे। लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर मुर्दा पहुंचा, मुर्दे में आग लगाई। सत्य बोलने वाले अपनी अपनी बातें करने लगे। एक बोला, एक बात बताओ, ये कब मर गए थे? दूसरा बोला, भैया हमें तो लगता है सुबह ही चले गए। तीसरा बोला, क्या बताएं, इनको आज ही मरना था, रविवार को मर जाते, कम से कम हमारे काम तो नहीं बिगड़ते। चौथा बोला, अब हम भी क्या बताएं, हम तो अपनी बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे, लेकिन ये मर गए। शंकर जी ने सोचा, अभी कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये संसार की बातें करने लगे। अरे ये तो झूठे प्रपंची हैं, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था। पर भोले बाबा ने विचार किया, भैया मुर्दा भले ही जल गया, लेकिन इसके कारण कुछ लोगों ने राम नाम सत्य कहा। हमारा सच्चा साथी तो यही है। मुर्दा जल गया पर उसकी भस्म बच गई। उसी भस्म को सीताराम कहते हुए अपने शरीर में लगा लिया। उसी दिन से भोले बाबा को भस्म चढ़ने लगी। हार हार महादेव। इसीलिए बाबा का 7वां श्रृंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। एक बार एक अंग्रेज आया देवघर भस्म खरीदने। बोला, हमको भोले बाबा की भस्म की पुड़िया दो। तो यहाँ का एक हमारा चेला था पुराना चंगीलाल, तो वो दुकान पर बैठा था, उसने पुड़िया दी। अंग्रेज ने पूछा कितने रुपए की? उसने कहा ओनली 20 रुपीस, 20 रुपया। अब अंग्रेज ने वो पुड़िया ली, यहां से देखे वहां से देखे। दुकानदार चंगीलाल ने पूछा, क्या बात है सर, क्या देख रहे हो? अंग्रेज बोला, हम देख रहे हैं एक्सपायरी डेट नहीं लिखी इसमें। तो दुकानदार मुस्कुराता हुआ बोला अंग्रेज साहब, इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि ये मिली बनी ही एक्सपायर्ड लोगों से है, ये बनी एक्सपायर लोगों से है। तब तक मुस्कुराता हुआ अंग्रेज बोला, अच्छा बोले यस। अंग्रेज बोला, फिर तो ये खराब नहीं हो जाएगी? अरे देवघर का झारखंड का आदमी कच्चा थोड़ी होता है। झारखंड का आदमी तो ऊंचा होता देवघर का। झारखंड का देवघर का आदमी मुस्कुराता बोला, ए अंग्रेज बाबू, ये बनी एक्सपायर लोगों से है, लेकिन जो भी अपने माथे पर लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है। ये भस्म का सिद्धांत है। इसलिए भोले बाबा का 7वां श्रृंगार भस्म है। 8वां श्रृंगार क्या है? रुद्राक्ष की माला। क्या है? बोलो बोलो बोलो। माला क्यों? भगवान शंकर के आंखों से जो अश्रु निकले, राम नाम कहते हुए राम की याद में जो आंसू निकले, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। और राम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, अश्रु से भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शंकर को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि राम प्रभु श्री राम की याद में आंसू निकले, काम की याद में नहीं। बहुत से लोग रोते हैं, पर कुछ लोग अपनी लुगाई के लिए रोते।
कुछ लोग पड़ोसी के लिए रोते, कुछ लोग काम के लिए रोते, लेकिन भगवान शंकर प्रभु श्री राम के लिए रोते हैं। तो 8वां श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है, रुद्राक्ष। 9वां श्रृंगार भगवान का है सांप। क्या है? नाग। भगवान के गले में भी नाग, जनेऊ भी नाग। तो आपने नाग क्यों गले में पहना? मानो शंकर जी कहना चाहते हो, जो काल को अपना आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। सांप है काल, और जो काल को आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। और हमारे कवि हमें कहते थे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान शंकर का यह 9वां श्रृंगार है सांप। 10वां श्रृंगार, 10वां आभूषण के रूप में भगवान जो वाहन धारण करते हैं, जिस वाहन पर विराजते हैं, वो है नंदी। कौन है? नंदी, बैल। अच्छा, नंदी बैल पर क्यों बैठते? बैल है धर्म, भगवान शंकर धर्म पर विराजमान होते हैं। मेरे पागलों, जो धर्म के साथ चलेगा वही भगवान शंकर का सच्चा भक्त कहलाएगा। बोलो हर हर। भगवान शंकर का 11वां श्रृंगार है डमरू। क्या है? डमरू। भगवान डमरू को हाथ में लेकर के अनाहत नाद को छेड़ते हैं। डमरू का अनाहत नाद से 14 सूत्र प्रकट भय। आई वर्ण ऋण लिख, ये भगवान शंकर की डमरू से सूत्र प्रकट भय। तंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भया, मंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भय। और मेरे पागलों, कोई तंत्र से परेशान हो, 1.25 वर्ष तक जिस प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास में डमरू रखी रही हो, उस डमरू को घर में लाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर अनाहत नाद कर दिया जाए, कैसा भी तंत्र मंत्र हो तुम्हारे घर पर नहीं रह पाएगा। बोलो हर हर। यह भगवान का 11वां श्रृंगार। अब भोले बाबा का 12वां श्रृंगार क्या है? भोले बाबा का 12वां श्रृंगार है व्याघ्र चर्म। व्याघ्र चर्म का मतलब? बोलो, बाघ का चर्म, उस पर भगवान विराजते हैं। बाघ के चर्म पर भगवान भोले बाबा क्यों बैठते हैं? क्योंकि वह दुनिया को संकेत देना चाहते, अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा करना पाप है, अहिंसा में जीना ही धर्म है। इसलिए भूत भावन महादेव व्याघ्र चर्म पर बैठ करके सुशोभित होते हैं। जो इन 12 श्रृंगारों को भगवान भोले बाबा के करता है, 12 श्रृंगारों की पूजा करता, 12 श्रृंगारों से भगवान की उपासना करता, 12 श्रृंगारों से महादेव को भजता है, और जो 12 श्रृंगारों का चिंतन करता है, वह व्यक्ति भगवान शिव का विशेष भक्त बन जाता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार भोले बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान हैं। हमारे प्रियजन जितने भी बैठे हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे। आप लोग यहीं के हो, भाग्यशाली हो जो भोले बाबा की नगरी आपको प्राप्त हुई है। महीने में एक बार ही सही आप बैद्यनाथ भगवान के दर्शन किया करो। यहां वाले तो प्रतिदिन किया करो, मंदिरों में जाया करो। वो लोग शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते हैं, खूब भीड़ जुटाते हैं। हमें उनसे बुराई नहीं है, पर अपने बालों को भी मंगल और शनिवार मंदिरों में जाना चाहिए। किसी से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया को ये पता लग जाए कि सनातनी भी किसी से कम नहीं है। आज के बाद कौन कौन प्रति मंगलवार को बालाजी के या बैद्यनाथ भगवान के दर्शन करने जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का?
पक्का? कौन कौन भारत में हिंदू एकता चाहता है? आप चाहते हो हिंदुओं में एकता? देखो, हम तो इसीलिए आए हैं, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें पूरे भारत के हिंदुओं को जगाना है। जब तक भारत के हिंदू जाग नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरे पागलों, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और एक बात देखो, मुंह देखी बात नहीं है, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं इस आयोजन की दम लगाने वाले हमारे बड़े ही लाडले दबंग निशिकांत दुबे जी को। आपको ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने बड़ी मशक्कत की, परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मेरे पागलों, तुम्हारी श्रद्धा ने हमको देवघर में आखिर बुला ही लिया है। अब हम आ गए तो जाने वाले नहीं हैं, तुम्हारे हृदय में ही है बालाजी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें घबराना नहीं है। झारखंड में भी भारत हिंदुत्व का, सनातन हिंदुत्व का परचम लहराना है। कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र हो? तो हनुमान जी की भक्ति कौन कौन करेगा? अगर धर्म का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे? चमत्कारों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे? हली उल्लाह वालों के पास तो नहीं जाओगे? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो हनुमान जी ने हमें सिद्धि या चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। जाओ, तुम सबकी अर्जी लग जावे। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। जितने भी लोग आज कथा में दोनों तीनों पंडालों में आए हैं, प्रांगण में खड़े हैं, इस तरफ धूप में खड़े हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हैं, जाओ, हम अपने बालाजी के चरणों में जो सन्यासी बाबा की सिद्धियां हैं, जो दादा गुरुजी का प्रताप है, और जिसके बल पर हमने धर्म विरोधियों की ठटरी बारी है, जाओ, आज से तुम्हारे घर में जय जयकार होने लगेगी। बोलो हारा हारा। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दे रहे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग। तुम लोग आए तो थे पर्चा के चक्कर में, लेकिन हम बदमाश निकले, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होना था, हनुमान जी की चर्चा से सबका भला होगा। अच्छा, जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता? सही में? अच्छा, तुम गए हो? नहीं गए? तो जाना है। कब जाओगे? जल्दी आना। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। 3 पीढ़ियों से दरबार चल रहा, सन्यासी बाबा वहां साक्षात हैं बागेश्वर बालाजी। कहीं मेहंदीपुर बालाजी हैं, कहीं सालासर बालाजी हैं, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी हैं। उनने सबकी झोली भरी, सबकी खाली झोली भरी। जाओ, तुम लोगन की भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर बढ़िया एक प्यारा गीत सुनाएंगे, ठीक है? फिर हमें जाना भी है, कम समय के लिए आए थे, लेकिन हम आएंगे दोबारा। चिंता ना करो। दुबे जी, आप 7 दिन की तैयारी करो, जरा खड़े हो जाओ। चाहते हो 7 दिन की तो बताओ, तो रुक जाओ। इसी मैदान में होवे कि तुम्हारे घर पे? इसी मैदान में, ठीक है? यहीं हम 7 दिन रुकेंगे।
यहीं कथा करेंगे, यहीं दिव्य दरबार लगाएंगे, यहीं भूत भगाएंगे। और विरोधियों की ठटरी भी बारेंगे। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी हंसी मत करवाना, हमारी हंसी मत करवाना, तुम्हारे बिना कोई नहीं है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन सब लोग बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम कर लो। यह बागेश्वर बालाजी ऐसे हनुमान जी हैं, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ सन्यासी बाबा ने किया था। उनके तपोबल पर श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भय थे, जिन्होंने आज तक लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, लाखों लोगों की खाली झोली को भरा है। मेरे देवघर झारखंड के पागलों, हम तुम्हारे ही लिए आए हैं, ताकि तुम्हें अब दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े। तुम एक काम करो, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लेना, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। हमें सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, भले ही पर्चा ना बने, भले ही अर्जी ना लग पाए, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या आपको 5 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार का जब का समय मिले, आप बागेश्वर धाम की 21 अथवा 31 पेशी प्रारंभ कर देंगे, तो वहां की सिद्धियों का ऐसा प्रताप है, जो अर्जी लगाओगे वो पूरी होकर के रहेगी। ऐसा प्रताप है, रोग बाधा, अलाय बलाय, भूत बाधा सब बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। तो आज जो जो भी दरबार में आए हो, आप लोग नियम पालन की पद्धति शुरू कर देना, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे रहे, और जो अर्जी लेकर आए हो, विपदा, बाधा, संकट, कलेश, उपद्रव या मनोकामना, आप मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद में हम विधि कर देते हैं। ओम ओम